महर्षि वशिष्ठ और राजा विश्वामित्र की कथा। अग्निपुराण से बहुत प्राचीन काल की बात है। महर्षि वशिष्ठ एक तेजस्वी और तपस्वी ऋषि थे। उनके पास नंदिनी नाम की एक दिव्य कामधेनु गाय थी, जो किसी को भी इच्छित वस्तु दे सकती थी। एक दिन महान राजा विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम में आए। राजा विश्वामित्र ने देखा कि एक सामान्य ऋषि का आश्रम अत्यंत ऐश्वर्यशाली है। वहां सोना, रत्न, स्वादिष्ट भोजन, सुगंधित वस्त्र आदि सब कुछ तुरंत उत्पन्न हो रहे हैं। यह सब नंदिनी के कारण था। राजा चकित रह गए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से विनती की, हे महर्षि, आप एक तपस्वी हैं। इस गाय की आपको कोई आवश्यकता नहीं। मुझे इसे दे दीजिए ताकि मैं अपने राज्य के लिए इसका उपयोग कर सकूं। महर्षि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, यह गाय केवल तप से प्राप्त हुई है। यह भौतिक लालच से नहीं दी जा सकती। राजा को क्रोध आया। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि गाय को जबरदस्ती ले जाओ। लेकिन जैसे ही सैनिकों ने नंदिनी को छूना चाहा, वह गुस्से में चिल्लाई और अपनी शक्ति से एक सेना उत्पन्न कर दी, जो राजा विश्वामित्र के सैनिकों को पराजित कर देती है। राजा की बहुत बड़ी सेना नष्ट हो जाती है। अपमानित होकर विश्वामित्र लौट जाते हैं। उन्हें अहंकार था कि राजा सबसे शक्तिशाली होते हैं, लेकिन एक ब्रह्मर्षि की शक्ति ने उन्हें हिला दिया। विश्वामित्र का आत्म परिवर्तन। राजा ने प्रण किया, मैं भी तप करूंगा, मैं भी ब्रह्मर्षि बनूंगा। वह अपना राज्य त्याग कर जंगल तक कठोर तपस्या की। कई बार इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराएं भेजी, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। अनेक युग बीते और अंततः वे महर्षि वशिष्ठ के समान ब्रह्मर्षि बन गए। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? बल से नहीं, तप से शक्ति मिलती है। सच्ची उपलब्धियां धैर्य तप से प्राप्त होती हैं। अहंकार का त्याग करके विनम्रता अपनाना ही सच्चा विकास है।